तो खबर विस्तार से हम देख लेते हैं और बड़ी खबर की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर आक्रांताओं की ओर से हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। ऐसे में इन मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। गोविंद देव गिरी महाराज ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा है कि हमारे मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आक्रांताओं के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। इन मंदिरों की वजह से देश के लोगों के मन में वेदना है। अगर इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तब भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का बड़ा बयान ये सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या बड़ी बातें रखी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि ये हमको दे देना चाहिए। ये आक्रांताओं के हमले के बड़े निशान हैं और मुस्लिम पक्ष दर्द को शांति से ठीक करें, इससे भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बड़ा बयान दिया है गोविंद देव गिरी महाराज ने और उन्होंने कहा है कि जो तीनों मंदिर हैं यानी कि अयोध्या, काशी, मथुरा, राम मंदिर यहाँ पर बनाया गया अयोध्या में, तो वहीं काशी की अगर हम बात करें सर्वे लगातार जारी है, मंदिर के सबूत भी सर्वे में मिले हैं। तो वहीं मथुरा की बात करें, जन्मभूमि पर एएसआई का दावा भी किया गया है। ऐसे में ये मंदिर दे देने चाहिए और मुस्लिम पक्ष से उन्होंने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है कि इसको शांति के साथ इस मसले को हल किया जाए। आखिर मथुरा का विवाद क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 1669 मथुरा का केशवराय मंदिर तोड़े जाने का दावा किया गया। 1951 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ और मंदिर के निर्माण का ऐलान किया गया। 1958 की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ संस्था बनी और ट्रस्ट की भूमिका में उतरी है संस्था, यानी कि 1958 में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, सेवा संघ संस्था को बनाया गया। 1964 की अगर हम बात करें तो जन्मभूमि पर कब्जे के लिए केस 1968 संस्था का मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी हुआ। 1968 में ही मुस्लिम पक्ष को 2.37 एकड़ भूमि मिली, मस्जिद प्रबंधन का अधिकार मिला। और 2020 की बात करें तो हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। 1968 का जो समझौता हुआ उसको रद्द करने की यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई। हिंदू पक्ष की क्या मांग है वो भी आप जान लीजिए। मांग यह है कि 13.37 एकड़ भूमि पर कब्जा मिले। 19 मई 2022 कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया सामने कि शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण होगा। तो देखिए, अयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों की हम लगातार आपको ये पूरा विवाद समझा रहे हैं कि आखिर क्या पूरा विवाद। अयोध्या के राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और कुछ दिन पहले ही रामलला का यहां पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी 2024 को। काशी की अगर हम बात करें तो एएसआई का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है, सुनवाई लगातार जारी है। मथुरा में शाही ईदगाह का सर्वे और यहां पर भी दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि यहां पर भी जो हिंदू मंदिरों के सबूत हैं वो मिल रहे हैं। जन्मभूमि पर एएसआई का दावा किया गया है। काशी की अगर हम बात करें, अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले आरटीआई के एक जवाब में एएसआई ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर नई जानकारी भी साझा की है। एएसआई ने कहा है कि औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था और इस मामले में मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में एएसआई ने यह दावा किया 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा किया गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशवदेव मंदिर था। यह बड़ा दावा किया गया कि जहां पर इस वक्त मस्जिद बनी हुई है उसके स्थान पर पहले कटरा केशवदेव मंदिर मौजूद था। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का मूल ढांचा है
औरंगजेब ने उसको बस डिसमेंटल किया, उसके डेकोरेटिव मटेरियल जो थे उनको हटाया और उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। वो मस्जिद ही एक लाइव एविडेंस है अपने आप में। आप देखेंगे टैवर्नियर का डिस्क्रिप्शन की एनालिसिस करें और अभी जो शाही मस्जिद ईदगाह का बिल्डिंग देखें तो उसमें पूरी 90% सिमिलरिटी मिलती है। हमने एएसआई से ये मांगा था कि 1920 में शाही मस्जिद ईदगाह को संरक्षित किया गया था, उसका नोटिफिकेशन के कंप्लीट डिटेल्स हमको प्रोवाइड कराए जाएं। तो एएसआई ने पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट हमको प्रोवाइड कराए हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि आरटीआई पर एएसआई का दावा आखिर क्या कहता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्या दावा है एएसआई के? आरटीआई के जवाब में दावा किया गया कि औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा था, जिसे एएसआई ने 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा किया है। और इस मामले में मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जानकारी मांगी गई, जिसमें बताया गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशवदेव मंदिर था। उनका बयान भी आपने सुना और मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। ये तमाम दावे किए गए हैं। आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी गई थी उसमें एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर आक्रांताओं की ओर से हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। ऐसे में इन मंदिरों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। गोविंद देव गिरी महाराज ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा है कि हमारी मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आक्रांताओं के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। 2 मंदिर, 2 बड़ी तस्वीरें और 2 बड़ी खबरें। एक तरफ तो जहां ज्ञानवापी में एएसआई रिपोर्ट में मंदिर होने के कई बड़े सबूत मिले हैं, तो वहीं अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने बड़ा बयान भी दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले हैं, तो वहीं अब जन्मभूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एएसआई का यह दावा सामने आया है।